हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आज सभी नहीं जानते, लेकिन कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में सबके जुबान पर पाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि घर घर में लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हर घर में पहुंचने वाला है। तो आपसे जो इस मार्केट को जितना जल्दी कर लेगा उसका उतना ही फ़ायदा होता है। तो आइए आज प्रस्तुत करते हैं हम आज के आपके सामने एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप कॉल भी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग में हम देखो क्या होता है। प्रस्तुत करते हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। आरसीएम मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी व्यापार करने का सही तरीका। अब सही तरीका क्या होता है, आइए देखते हैं। हम सभी लोग इंसान हैं। हम सभी लोग कौन है? इंसान है। जब इंसान है तो हमारी की क्या होंगी? आवश्यकताएं यानी कि जरूरतें होंगी। जरूरतें होंगी तो हम उनके पूरे करने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। देखो, हम सभी लोग क्या हैं? इंसान हैं। हम सबकी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। और पैसों की आवश्यकता होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छा खासा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हमें पैसा मिलता हो। क्या मिलता हो? जिससे हमें पैसा मिलता हो। देखिए, जिसके कारण कि हम कुछ न कुछ काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। क्या कहते हैं? कुछ न कुछ काम करते हैं। जैसे पैसा कमाने के कई स्रोत होते हैं, उनमें से कुछ विशेष साधनों को आपके सामने रखते हैं। देखिए, पैसा कमाने का पहला स्रोत खेती, दूसरा स्रोत हमारी नौकरी, तीसरा स्रोत हमारा व्यापार। 3 स्रोत हमने आपके सामने रखे। खेती के बारे में बात करें तो किसान क्या करता है? खेती करता है। खेती कौन करता है? फार्मर। नो फार्मर नो फूड, यानी किसान नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा। खेती किसान करता है, मेहनत करता है, मेहनत का फल उसे मिलता है। बाद में करते हैं दूसरा नौकरी के बारे में। नौकरी क्या होती है? हमारी एक जॉब, और जॉब का उल्टा बोझ। यानी कि इंसान नौकरी तो करता है, लेकिन क्या करता है? उसे पूरी जिंदगी एक बोझ की तरह ढूंढे। यानी कि उसे पूरी जिंदगी उसे एक बोझ की तरह ढूंढना पड़ता है। ना तो वो अच्छा लाइफ स्टाइल देख सकता, ना अपनी मनपसंद की जगह घूमने जा सकता। बस क्या करता है? नौकरी करता है, घर के खर्चे पूरे करता है, बस पूरी जिंदगी निकल जाती है ये सब करने में मुझे। तो नौकरी से भी हमें हमारे क्या ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। तीसरा होता है व्यापार। व्यापार क्या होता है? कुछ लोग होते हैं, चुनिंदा कुछ लोग, 100 में से 3% लोग जो व्यापार करते हैं, दूसरों को जॉब देते हैं। तो आप देखिए कि आप इसमें से क्या करते हैं। आप दूसरों को जॉब देते हैं, आप नौकरी करते हैं, या दूसरों की नौकरी, या आप खेती करते हैं। एक है द की ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क, यानी कि जो सफलता की पूंजी है वो क्या है? कठिन कार्य है। और ये बात किताबों में बहुत ही बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखी गई है, लेकिन ये आज सही नहीं बैठती है। क्यों? देखिए, क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि जो हमारा मजदूर होता है क्या करता है? मजदूरी करता है। सुबह आएगा, मजदूरी करेगा, पूरे दिन काम करेगा, शाम को जाएगा, जो उसकी इनकम है उसे देके या शाम को विदा कर दिया जाएगा। क्या काम करेगा वो? बस पूरी जिंदगी यही काम करेगा। लेकिन क्या होता है? कठिन कार्य करता है नहीं करता? आप लोग मानते हैं कि कठिन कार्य करता है नहीं करता? करता है। जब वो करता है तो पूरी जिंदगी वो यही करता है। जो वो पूरी जिंदगी यही करता है तो उससे ज्यादा अमीर तो कोई होना ही नहीं चाहिए। अरे किताबों में लिखा था कि ऑफ सक्सेस हार्ड वर्क, सफलता की पूंजी क्या? हमारा कठिन कार्य है। लेकिन ऐसा है ही नहीं। जब ऐसा है ही नहीं तो ये क्या है? गलत हुआ। मजदूर अपने बस शरीर से, जो अपना शरीर है,
दिमाग के नीचे का हिस्सा ही प्रयोग करता है शरीर का, दिमाग का प्रयोग ही नहीं करता, जिससे वो पूरी जिंदगी मजदूरी करता रहता है। जब पूरी जिंदगी मजदूरी करेगा तो उसके तो बस क्या है, खर्चा ही चलेगा, ड्रीम तो छोड़ो। आगे देखिए, चौथे नंबर पर कुछ विशेष प्रोफेशनल लोग आते हैं। जो पांचवा, अब हमारे पास है क्या, अपॉर्चुनिटी के रूप में 21वीं सदी का बढ़ता बिजनेस है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, हमारी जिंदगी बनाने के लिए तैयार खड़ा। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे वो हमारी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आगे की स्लाइड में हमें यह भी जानने को मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग और आय के अन्य साधनों में क्या विविधता पाई जाती है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान समझने से पहले परंपरागत बाजार व्यवस्था को समझ। परंपरागत बाजार व्यवस्था क्या है? देखो, जो आज हमारे आसपास जो माहौल बना हुआ उसमें चल रही है, उसमें क्या होता है, देखो, कंपनी 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाएगी, उसके बाद प्रचारक के पास जाएगा, सीधा वो ग्राहक को नहीं दे सकती है, तो प्रचारक के पास, सीएफ एजेंट के पास जाएगा, फिर उसके पास डीलर के पास, फिर आएगा थोक विक्रेता, उसके पास जाने के पास आएगा फुटकर विक्रेता, जो हमारे गाँव में मोटरसाइकिल वगैरह साइकिल वगैरह से घूमते हैं उनके पास, वो फिर ग्राहक के पास आ जाएगा। जब ग्राहक के पास आ जाएगा तो क्या हुआ, कंपनी ने जो प्रोडक्ट 5 रुपए का बनाया वो ग्राहक को कितने मिला, 10 का। जो कंपनी 10 का बनाएगी वो ग्राहक को 100 का मिलेगा। यानी कि जो 50% है हमारा, वो बीच के बिचौलिए खा गए। बीच के बिचौलिए मतलब प्रचारक, सीएफ एजेंट, डीलर, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता ने क्या कर लिया, वो 50% की चोरी कर ली, पता नहीं कहाँ गया। और जो कंपनी ने क्या कहा, 5 रुपए का जो उत्पादन बनाया वो सीधा ग्राहक को जाके जब मिला, इनके पास जाने के बाद तो 10 रुपए का मिला। तो इसमें क्या हुआ, इनका बीच के बिचौलियों को फायदा हुआ, यानी कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, ग्राहक क्या हुआ, गरीब था तो बेचारा हो गरीब। यानी कस्टमर अंग्रेजी में क्या था, कस्टमर यानी कि ग्राहक, तू मर, यानी कि हम तो सब ठीक है, तू मर। तो आगे इसी विचार को माइंड में रखते हुए एक क्या हुआ, आरसीएम का जन्म हुआ। आरसीएम अब आगे समझते हैं। तो इससे साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन में जो भी पैसा कमाता है उसका आधा पैसा किसी ज्यादा बीच के बिचौलियों के पास चला जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, क्या देखा, कंपनी ने 5 का बनाया, जो प्रोडक्ट वो 10 का मिला, तो आधा पैसा क्या गया, बीच के बिचौलिए खा गए, बीच के बिचौलियों के पास चला जाता है, और वह जीवन में आधी कमाई का ही उपयोग कर पाता है। ऐसे में ग्राहक के नुकसान को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ, जिसे हम आरसीएम के नाम से जानते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जिसमें क्या होने वाला है, जो हमारी कंपनी वो अपना उत्पाद तो बनाएगी, क्या बनाएगी, अपना उत्पाद बनाएगी। जो उत्पादन उसने उसका किया, 5 रुपए की कोई वस्तु है, उसके बाद भेजेगी वो कहाँ, पीयूसी के पास। यहाँ से आप क्या लोगे, सामान लोगे। उसके बाद आप वहाँ जाओगे तो वो क्या मिलेगी आपको, जो 10 रुपए की थी वस्तु, 5 रुपए की जो कंपनी ने बनाई थी, आपको 10 की मिल रही थी पहले, लेकिन अब क्या मिलेगी, वो आपको 9 रुपए की मिलेगी। यानी 1 रुपए का फायदा आपको इंस्टेंट हो गया। उसके तुरंत बाद आपको 45% और मिलेगा। यानी 50% जो बीच के बिचौलिए खा रहे थे, 5% कहाँ जाएगा, वो पीयूसी के पास, यानी कंपनी को भी और भी ज्यादा मुनाफा हुआ, इन 5% और मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, 45% आपको मिला। तो इसमें क्या हुआ, आपको फायदा हुआ। इसमें ना तो किसी टैक्स की चोरी हुई, न सरकार का कोई नुकसान हुआ, आपका जो नुकसान हो रहा था उसमें भी आपको फायदा हुआ। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि आप इसको खुद भी करेंगे, दूसरों को भी करवाएंगे, तो आप क्या होगा, इससे आपका फायदा होगा। दूसरों को जब कराएंगे तो दूसरों का फायदा होगा, उससे आपको और अधिक फायदा होगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि इसी व्यवस्था को कहते हैं खरीदने का सही तरीका, आरसीएम। इसमें खर्च करने से पहचान था। बताइए, आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसमें कौन आपको पैसा देगा, पैसा देगा नहीं देगा।
जब इसमें खर्चा करने से पैसा आता, देखिए आप, ये ऐसा एक पहला बिजनेस है जिसमें खर्चा करने से ही पैसा आता है। अब जितना ज्यादा खर्चा करोगे उसमें जितना क्या आने वाला, उतना ज्यादा पैसा आने वाला है। और चर्चा करने से बहुत पैसा आता है। चर्चा करने का मतलब है कि आपने करा, आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, तो आप दूसरे को जाकर इसी को बताइए। दूसरा करेगा तो उसको फायदा होगा, जब उसको फायदा होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपने उस काम के लिए करा, खर्चा तो किया आपने, लेकिन उसकी और चर्चा कर दी। जब चर्चा कर दी तो लोगों में क्या हुआ, इसका करने का कॉन्फिडेंस जागा। जब जागा तो लोगों ने खूब अच्छी तरह से किया। जब खूब अच्छी तरह से किया तो आपका क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ी, जिससे कि वो आपके नीचे काम करने वाले लोग बढ़े। जब आपके नीचे काम करने वाले लोग बढ़े तो आपने चर्चा की, क्योंकि चर्चे से क्या होगा, बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं। आगे देखिए, अब जानते हैं कंपनी का इतिहास। कंपनी कहाँ है, कैसे है, कब इसका जन्म हुआ, कौन इसका मालिक है, उसके बारे में हम जानने वाले। अब जानते हैं कंपनी का इतिहास। नंबर 1 पे देखिए क्या कंपनी का नाम है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और 1977 से लगातार चल रही है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। नंबर 2, कंपनी के संपादक श्री टी.सी. छाबड़ा जी हैं, जिन्हें कपड़े के व्यवसाय में 43 यानी 43 वर्षों का क्या है, एक लंबा अनुभव है। आगे देखते हैं, भारत की टॉप 5 शर्टिंग कंपनियों में क्या है, ये शामिल है। टॉप 5 जानते हैं आप, टॉप 5 है ये। आगे देखिए, जिन्होंने अगस्त 2000 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। पहले 1977, जो हमारे इस कंपनी के ओनर हैं टी.सी. छाबड़ा जी, क्या है 43 सालों का कपड़ों के बिजनेस में एक्सपीरियंस। अब क्या काम करा उन्होंने, जिन्होंने अगस्त 2000 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। अगस्त 2000 से उन्होंने क्या करी, आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, तो 20 साल का ये अनुभव हो गया हमारा आरसीएम का। आगे देखिए 5वां पॉइंट है, और अब 20 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग का भी एक लंबा अनुभव रखने वाले विजनरी व्यक्तियों की भी माने जाते हैं, यानी कि हमारे टी.सी. छाबड़ा जी, ओनर ऑफ द आरसीएम कंपनी। आगे देखते हैं, इसमें शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानते हैं। यानी इसमें शामिल होंगे, आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है 45%, वो कहाँ आएगा, वो इनडायरेक्ट तरीके से आपके अकाउंट में डाला जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब जो आपका अकाउंट है उसमें आपको जो कंपनी है हमारी आरसीएम, वो आपको भेजेगी मंथली इनकम के रूप में। आगे देखिए, एक आधार कार्ड चाहिए इसमें। क्या इसमें शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानते थे कि क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड हो, फोटो बुक, बैंक पासबुक इत्यादि। बैंक पासबुक चाहिए, क्योंकि बैंक में ही आपका क्या आने वाला है, मनी, पैसा आने वाला, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है आने वाले टाइम के लिए। सुंदर सी पासपोर्ट फोटो चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी चाहिए। अगर पैन कार्ड है तो चाहिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। नॉमिनी का जन्म और नाम, जन्म तिथि और नाम। देखो, इस व्यवसाय में शामिल होने के लिए अकाल्पनिक लाभ 10 से 20% डायरेक्ट काउंटर डिस्काउंट पक्का बिल। कोई भी, जब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी शॉप पे, किराना की शॉप पे जाइए, वहाँ जाके नहीं आप साबुन लीजिए 10 रुपए का, कोई आपको बिल नहीं देगा, कोई भी क्या नहीं देगा, बिल। लेकिन आप यहाँ आइए आरसीएम यानी कि इस डायरेक्ट सेलिंग के मेथड में आइए, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ से 10 रुपए का अगर साबुन भी खरीदते हैं, 10 का नहीं, मैं मानता हूँ 1 रुपए का आप साबुन शैम्पू भी खरीदते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, जिसमें सरकार को जीएसटी भी जाएगी, आपको भी लाभ होगा। ना तो इसमें टैक्स की चोरी होने वाली है, और नहीं आपको जो बिल नहीं मिलता है उसकी चोरी होने वाली है, आपको पक्का बिल भी मिलेगा। 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी। 10 से 32% तक खरीदारी से आए, 3 से 8% तक का रॉयल्टी बोनस, जो कि आप बड़े बड़े आदमियों को मिलता है।
अब बात करते हैं रॉयल्टी बोनस है क्या चीज, है क्या भला ये रॉयल्टी बोनस क्या भला है। रॉयल्टी बोनस जैसे गायक हो गए, लेखक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इन लोगों को मिलता है। कैसे मिलता है वो समझिए। किसी गायक ने क्या करा, गाना गा दिया, किसी लेखक ने पुस्तक लिखी, किसी साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। उन्होंने एक बार क्या करा, पुस्तक लिखी, एक बार उसने गाना गा दिया, जिंदगी में एक बार क्या कर दिया उसने, साइंटिस्ट ने एक प्रयोग कर दिया, बिजली का उत्पाद कर रहा। एक किताब लिखी, दूसरा गाना गाया। ये क्या, जितनी भी हमारी हम हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी किताब पढ़ रहे हैं, हम भी क्या बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी आएंगी वो भी बिजली का प्रयोग करेंगी। तो इसका क्या है, कुछ परसेंट रॉयल्टी बोनस के रूप में क्या जाएगा, वैज्ञानिक, लेखक और जो हमारा क्या है गायक, उनके अकाउंट में चला जाएगा। और यही होता है हमारा रॉयल्टी बोनस। यानी कि एक यही मात्र कंपनी RCM है जिसमें आपको रॉयल्टी बोनस भी दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, रॉयल्टी बोनस मतलब आपको जिंदगी भर आपकी जो औलाद है उन्हें भी दिया जाएगा, आपके बाद जो आपके औलाद है उन्हें दिया जाएगा। नंबर 1 से 5% का टेक्निकल बोनस भी आपको यहाँ मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी बनाना है तो 45% पैसा बचाना और परंपरागत बचत व्यवस्था हटाना है। इसलिए आप लाइन से सीखना और लाइफ लाइन को सिखाना, ये हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, व्यापार करने का सही तरीका। थैंक यू, आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।